नमस्कार जोहार। आप सभी का संथाल डायरी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं शारन। बढ़ते समय के साथ मानो अकेलापन हमें काटने को दौड़ता है। ज़्यादातर मामलों में जनरेशन गैप यानी कि पीढ़ी के अंतर के कारण बच्चे या उनके नाती पोते उनसे दूर हो जाते हैं। ऐसे में जामताड़ा में एल्डर्स क्लब की शुरुआत की गई, जहां 60 या उससे अधिक वर्ष के लोग साथ मिलकर अपने सुख दुख बांट सकते हैं। एल्डर्स क्लब में मनोरंजन के लिए इंडोर गेम्स जैसे कैरम, लूडो इत्यादि और आध्यात्मिक किताबें भी उपलब्ध कराई गई है। आज की इस कड़ी में आपको हम लेकर चलते हैं जामताड़ा, जहां एल्डर्स क्लब के लोग कैसे अपने समय गुजार रहे हैं। आइए देखते हैं एक फीचर के माध्यम से। जीवन की शाम यानी जीवन का वह समय जब व्यक्ति लगभग 60 की उम्र तक आ जाता है, तो ज़्यादातर लोग अपने को अकेला महसूस करते हैं, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में उसे अपनी नौकरी धंधे से सेवानिवृत्ति मिल जाती है। उसके पास करने को ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। परिवार के लोग भी अपनी अपनी व्यस्तताओं के कारण उन्हें समय नहीं दे पाते हैं। साथ ही शारीरिक दुर्बलता की वजह से वे अपने इष्ट मित्रों से भी मिलने जुलने जा पाने में असमर्थ होते हैं। ऐसी स्थिति में ये बुजुर्ग अकेलेपन के शिकार हो जाते हैं। साथ ही शारीरिक एवं मानसिक सक्रियता की कमी के कारण दुर्बल होने लगते हैं और तरह तरह की बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। आज हम जामताड़ा जिला के कुंडित ग्राम में हैं और यहाँ पर बुजुर्गों के लिए एल्डर्स क्लब का निर्माण किया गया है। ये क्लब नहीं बल्कि कह सकते हैं कि आशियाना है बुजुर्गों के लिए। यहाँ बुजुर्ग इकट्ठा होते हैं, अपने सुख दुख की बात करते हैं, अपने घर परिवार के लोगों के बीच एक ऐसा माहौल इनका बनता है दोस्तों के साथ कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं हमको ये खुशियाँ मिल गई है। और इस खुशी को यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और उपायुक्त महोदय ने इनके लिए साकार किया है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से एल्डर्स क्लब में यहाँ के बुजुर्ग आकर कितने खुश हो रहे हैं। हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे यहाँ के उपायुक्त महोदय को, जिनकी एक ये परिकल्पना है कि बहुत तरह की स्कीम चलती है, लेकिन बुजुर्गों के लिए कोई स्कीम उस तरह से नहीं चल पाती है। तो उन्हीं की परिकल्पना थी कि प्रखंड अंतर्गत या प्रखंड कैंपस में कोई भी पुरानी बिल्डिंग अगर हो तो उसको चिन्हित करके उसको रेनोवेट किया जाए। और इसी कड़ी में इस बिल्डिंग को हम लोगों ने रेनोवेट करवाया है 15 फाइनेंस से, और बहुत ही सुंदर ढंग से इसका कैंपस भी बना है। यहाँ फूल पत्ती से हम लोग सजाए हुए हैं। यहाँ जो लॉन ग्रास है, इसको हम लोग कलकत्ता के बगल में जो मायादीप है वहाँ से ला करके इसको हम लोग ये किए हैं, डेवलप किए हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ एक प्राकृतिक छटा है। यहाँ पर हम लोग यहाँ इस तरह से देखते हैं कि गर्मी के दिन में यहाँ चूँकि आधा जो है यहाँ छाया पड़ जाती है तो लोग छाया में बैठते हैं। ठंडा के दिन में भी हम लोग यहाँ देखे हैं आधा साइड जो है यहाँ पर, चूँकि ठंडा के दिन में थोड़ा ठंडा लगता है तो यहाँ धूप उधर खिलती है तो उस साइड में ये लोग बैठते हैं। और यहाँ उद्देश्य यही था हमारे डीसी महोदय का, क्योंकि बुजुर्गों का एक बुजुर्ग होने के बाद परिवार से कहीं ना कहीं अकेलापन वे लोग महसूस करते हैं और वो उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कहीं भी अपनी बातों को शेयर करने के लिए, अपनी बातों या दुखों को शेयर करने के लिए। तो यहाँ आकर के वे लोग अपना अपना दुख दर्द या एक माहौल यहाँ मिलता है, अपने संग साथी के बीच में आकर के बैठते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के खेल का साधन है, जैसे इंडोर खेल में यहाँ 2 टेबल कैरम का लगा हुआ है, 2 टेबल लूडो का है, 2 टेबल यहाँ चेस का भी है। इसके बाद विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे एक्सरसाइज के भी सामान यहाँ दिए गए हैं। उम्र के हिसाब से हम लोग इसको बनाए यहाँ मंगवाए हैं। इसके बाद आउटडोर में यहाँ एक बैडमिंटन कोर्ट भी यहाँ बना हुआ है। उसमें जो 60-62 साल के जो उम्र वाले हैं जो खेल सकते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। और सुबह यहाँ पर आते हैं, मॉर्निंग वॉक करके यहाँ योगा होता है, इसी घास पर हम लोग बैठते हैं। मैं भी यहाँ, चूँकि मैं भी सदस्य सचिव हूँ इस एल्डर क्लब का, और एक बहुत अच्छा माहौल बनता है। यहाँ देखते हैं बुजुर्ग आकर के यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यहाँ टीवी की सुविधा है, न्यूज़ भी देखते हैं टीवी में। और विभिन्न प्रकार की किताबें हम लोग यहाँ दिए हुए हैं, चाहे धार्मिक किताब हो चाहे साहित्यिक किताब हो। वे आकर के यहाँ अपना समय को यहाँ व्यतीत करते हैं और अच्छा माहौल में ही समय को व्यतीत कर रहे हैं। तो देखते हैं, चूँकि मैं बहुत समय तक, अधिकतर समय तक मैं चूँकि शाम को भी यहाँ बुजुर्गों के साथ बैठता हूँ और देखते हैं बुजुर्गों के चेहरे पर बहुत मुस्कान हम देखते हैं। बहुत मैं और जानना चाहूँगा कि इस क्लब में मुख्य रूप से और क्या क्या सुविधाएँ दी गई? इसके अलावे यहाँ हर एक महीना 25 तारीख को मेडिकल चेकअप होता है, क्योंकि
बुजुर्ग होने के बाद एक मेडिकल का इशू रहता ही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ MOIC के द्वारा एक डेट हम लोग फिक्स किए हैं कि 25 तारीख को डॉक्टर की टीम आती है और उसमें सारे मेंबर्स को यहाँ बुलाया जाता है और बारी बारी से उसका बहुत बढ़िया से मेडिकल चेकअप होता है। उसके लिए एक बेड भी लगा हुआ है, उसमें आराम से मेडिकल चेकअप होता है। ये सुविधा हम लोग दिए हुए हैं। इसके अलावा हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जैसे ब्लॉक साइड से हम लोग वृद्धा पेंशन की योजना हम लोग देते हैं 60 साल से ऊपर वाले उम्र के व्यक्तियों को, बुजुर्गों को। तो हम लोग का प्लान है कि पहले वो यहाँ एल्डर क्लब का मेंबर बने और एल्डर क्लब के जो चेयरमैन है वो रिटायर्ड टीचर है, वो बगल में जो दलाही हाई स्कूल के मैथ के टीचर रहे हैं वो, और उनकी अनुशंसा हो ताकि बुजुर्ग जब पेंशन लेने आएंगे ब्लॉक उसके पहले वो एल्डर क्लब यहाँ आए और यहाँ जो अध्यक्ष है उनका रेकमेंड वो अपना प्राप्त करें, ताकि उसका मेरा मतलब ये है कि एल्डर क्लब का एक पेंशनधारी भी उसका महत्व को समझे कि हम एल्डर क्लब नहीं जाएंगे, उसका मेंबर नहीं बनेंगे तो फिर मेरा पेंशन नहीं होगा। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन यह हमारी एक सोच है, उसके माध्यम से हम लोग एल्डर क्लब को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर 5 एक कमेटी बनी हुई है, उसमें एक ये भी है कि ब्लॉक में और किस तरह की योजना का हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये एल्डर क्लब के मेंबर के द्वारा मीटिंग करके एक सुझाव हमको दे सकते हैं कि कुंडहित का जो क्षेत्र विशेष है उसके आधार पर कौन सी योजना यहाँ के लोगों के लिए अनुकूल और या बेहतर हो सकती है। तो एल्डर क्लब के द्वारा जो हमको बीच बीच में सुझाव भी मिलता है और उसके अनुरूप हम लोग सरकारी योजना का कार्यान्वयन कराने में भी हम लोग उसका सक्षम या सुझाव मिलता है, तो हमको और काम करने में और अपने आप को बहुत सक्षम पाते हैं। बुजुर्गों के इन्हीं कष्टदायक समय को बेहतर करने के लिए जामताड़ा जिले के कुंडहित में एक अनूठी पहल की गई है और यह पहल किया है जामताड़ा के उपायुक्त और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा। यहाँ का माहौल मतलब बुजुर्ग जो है उनको घर पर अभी तो पहले से इधर उधर काम उम करते हैं तो काम उम कर नहीं पा रहे हैं उतना शारीरिक श्रम। अब वह मेंटली अपने को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। जब अपने में सब मिल करके एक साथ बातचीत करते हैं तो उसके मन में बहुत साहस होता है, ऊर्जा मिलता है और कुछ समय के लिए तो वह शिशु जैसे माने बच्चा से बन जाते हैं और उसके बाद वो उनका मतलब माइंड में लेकर के जाते हैं, रोज़ फिर आते हैं। यहाँ पर हम लोग पहले जो है 11 से 1 बजे तक चलाते थे। अब धूप के कारण हम लोग शाम 3:30 से 4 बजे से 6:30 बजे तक यहाँ पर चलाते हैं। सब आते हैं, बुजुर्ग लोग खेलते हैं, अपने में बातचीत करते हैं, अपने दुख सुख का बातचीत करते हैं और हम लोग एक अच्छा माहौल महसूस करते हैं और मन में बहुत सुंदर एक भाव उत्पन्न होता है और हम लोग फिर लौट कर जाते हैं। पुस्तक भी उपलब्ध है आप लोगों यहाँ बहुत सारे पुस्तक हैं, धर्म का सभी धर्मों का पुस्तक हैं। उसके बाद साहित्य के प्रेमचंद का पुस्तक है, हरिवंश राय का पुस्तक है, बांग्ला भी कुछ पुस्तक लाए हैं, सांताली जो आइन कानून का जो है वो सब पुस्तक भी यहाँ पर उपलब्ध है। हम लोग वो सब भी देखते हैं। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि जब इस तरह से आप लोगों का कोई इस क्लब नहीं था, हाँ। उस समय की जो आप लोगों की जिंदगी थी, हाँ। और आज इस तरह से जो निर्माण हुआ है तो कितना फर्क महसूस कर रहे हैं? फर्क मतलब एकदम आकाश पाताल का फर्क है। उस समय सब जितने सारे बुजुर्ग हैं वह घर पर बैठे अपने घर के बगल में बैठे बैठे दिन कटाते, हर वक्त विभिन्न प्रकार का दुख चिंता मन में आता था। लेकिन अब जो यहाँ पर आते हैं तो सब मिल करके एक नया माहौल बन जाता है और नए नए चीज़ और नए नए भाव आता है। और हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है उन एक्सपीरियंस को अपने अगले पीढ़ी को देने के लिए हम लोग चाहते हैं कि कुछ नया चीज़ बनाएंगे और अपने नए पीढ़ी को हम लोग देंगे। जामताड़ा के इस क्षेत्र में बुजुर्गों के लिए एक एल्डर्स क्लब बनाया गया है जहां 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग सदस्यता लेकर वहां आ सकते हैं। इस एल्डर्स क्लब में बुजुर्ग अपने इस नीरस समय को रसमय बना रहे हैं। इस क्लब में इनके खेलने के लिए कई प्रकार के गेम्स रखे हैं, साथ ही योगा करने की सुविधा भी है और अन्य प्रकार के व्यायाम करने के लिए उपकरण भी मौजूद हैं, जो कि बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही सहयोगी है। बुजुर्ग के लिए बहुत सहायक है। बुजुर्ग लोग इसके पहले जब एल्डर्स क्लब नहीं था, घर में बैठे बैठे झूमते थे,
हाँ, कभी कभी बाहर में निकलते थे तो कोई बोलता है घर में जाओ, बाहर में मत आओ। लड़का अगर बड़ा लड़का है तो बोलता है घर में बैठो, बाहर में मत बैठो। इस तरह का बहुत है, बहुत आदमी का बने। उसके बाद जो हुआ तो हम लोग एक तो जगह चाहते थे कहाँ जहाँ बैठ कर के बुजुर्ग 5 बुजुर्ग लोग अपने बातचीत करें। ये भी हम लोगों का मन में ये है, ये साइकोलॉजी है कि हम लोग बातचीत करें, अपना दुख सुख का बात करें। इस तरह से एक तो माहौल बनना चाहिए, एक जो जगह बनना चाहिए। और कभी कभी मान लीजिए हम लोग को पुराने ज़माने में, इसके पहले में मान लीजिए मंदिर में बैठते थे, कभी कभी जाकर के मंदिर में बैठते थे। मंदिर में दो एक आदमी आता बातचीत करते थे, लेकिन वो दुख चूक राजनीति आ जाता था। लेकिन ये राजनीति फ्री है, कोई राजनीति का बात हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पर जो बात तो होता है सुख दुख का बात होता है, कैसे डेवलपमेंट किया जाए, इस क्लब को जो बनाया गया है इसमें और क्या क्या किया जाए। हमारे समाज में ऐसा है, कोई बुजुर्ग है, बाप उसको खाने बेटा उसको खाने नहीं देता है, ठीक से व्यवहार नहीं करते हैं, चिकित्सा भी नहीं करते हैं, तो उसको एडवाइस करते हैं कि भाई ऐसा मत करो, नहीं तो हम लोग क्लब में ले जाएंगे इनको, इनका दुख सुख तुमको मतलब थोड़ा सा डराते हैं, तुमको भी ये नहीं होगा। इसमें क्लब में अगर आ जाएगा वो अपना दुख सुख बताने के लिए कि लड़का हमको खाने नहीं देता, उसको डर होता है। और वो अपना क्या करता है न, तब से पिता के साथ या बुजुर्ग के साथ अपना व्यवहार अच्छा करता है। इसमें वो क्या होता है, तो बुजुर्ग लोगों को है, ऐसा है अभी बहुत जगह गांव में है कि बुजुर्ग लोग को एक्चुअली चिकित्सा ठीक नहीं मिलता है, हॉस्पिटल नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर आकर के हम लोग बोल दिए भाई तुम लोग आओ यहाँ पर और यहाँ रहो और यहाँ पर चिकित्सा तुम्हारा होगा, तो या ट्रीटमेंट हो नहीं हो तो कम से कम टेस्ट हो जाएगा, उसके अनुसार तुम ट्रीटमेंट कराओगे, हॉस्पिटल में जाओगे। तो ये सब सुविधा यहाँ पर है। और हम लोग आते हैं, किताब कभी कभी किताब का कोई ज़रूरत पड़ता है। जामताड़ा जिला का विकास हो, इसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं? जामताड़ा जिला के विकास हो तो विकास है कि यहाँ का जैसे मान लीजिए अगर यहाँ विकास के लिए रोड आना चाहिए, हॉस्पिटल का विकास होना चाहिए, स्कूल में टीचर होना चाहिए। ये बात हम लोग डीसी साहब को भी बोलते हैं कि यहाँ पर टीचर का व्यवस्था करें। ऐसा स्कूल है एक दो टीचर है, सरकार टीचर नहीं दे पाता है। प्राइमरी स्कूल में टीचर अभी बहाली हुआ, नया बहाली हुआ इसलिए हुआ, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि कोई ऑफिसर आवे हम लोग के पास। हम लोग तो नहीं जा सकते, ऑफिसर पास अप्रोच नहीं कर पा सकते हैं। तो अगर डीसी साहब आए, बीडीओ साहब आए या कोई आए तो उनको बोलते हैं स्कूल का या हॉस्पिटल का बारे में कहते हैं या रोड का बारे में कहते हैं कि रोड कैसा है, देखिए तो मतलब इस तरह विकास का हो सकता है। तो आपने देखा कि जामताड़ा के उपायुक्त श्री फैज़ अहमद जी की एक पहल के कारण लोगों में फिर से जीने की एक नई उम्मीद जाग उठी है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कुछ योजनाओं के बारे में, जिनमें से एक है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के अंतर्गत उन नागरिकों को जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, उन्हें विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वह उपचार से वंचित न रहे। आने वाले समय में आपको हम ऐसे ही कई योजनाओं से अवगत कराते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, जोहार।